आपकी उम्र 15 की है, 25 की है, 50 की है या 75 साल की है, उसके बावजूद भी अगर आपकी जिंदगी में भी आपका हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे है और वो नंबर 1 स्थान पे आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे मिराकुलस आज आपको रेमेडी बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियों के बारे में देने वाली हूँ, जिसमें बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक के लोग जो हैं वो सफर करते हैं। और एक फैमिली के अंदर बुजुर्ग भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, टीनेजर्स भी होती हैं, वीमेन्स भी होती हैं, मेंस भी होती हैं। आप सबके सब परिवार के हेल्थ को कैसे बहुत बढ़िया और बहुत हेल्दी रखा जाए, उसके बारे में आज का वीडियो है। लेकिन इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा कि चलो रेमेडी पहले देख लेते हैं, तो वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आज वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूं कि ये जो बीमारी किसी भी घर में बचपन में या बुजुर्ग में या टीनेज में होती है, उसके पीछे कारण क्या होता है, उसको कैसे शरीर से निकाला जाए और उसके लिए क्या क्या चीजें ध्यान रखी जाए। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो सलाम नमस्ते, केम छो, मैं हूं पुनीता झा, आपकी होस्ट और दोस्त, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता। आपको सुनकर थोड़ा सा अजीब लग सकता है कि ऑप्टिमम हेल्थ क्या होता है। आयुर्वेदा में ऑप्टिमम हेल्थ उसको माना जाता है जिसके कुछ 7 और 8 पैरामीटर होते हैं। अगर वो 7 और 8 पैरामीटर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं और आपकी जिंदगी में वो सब में ग्रीन टिक मार्क है, तो आप स्वस्थ की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अगर वो टिक मार्क सही नहीं आ रहा है, क्रॉस आ रहा है, दैट मीन्स आप बीमार के कैटेगरी में आते हैं। पहला चीज जो इसका होता है कि आपका बाउवेल मूवमेंट कैसा है। मतलब सुबह जब आप बाथरूम में जाते हैं तो आप फ्रेश होते हैं, या आपको कॉन्स्टिपेशन है, या आपको प्रेशर जोर लगाना पड़ता है, उसके बाद भी थोड़ा सा जो है मल निकलता है, थोड़ा सा पेट के अंदर ही रह जाता है, या आपको बहुत तकलीफ होती है, लूज मोशन हो जाता है, कई बार मोशन आते ही नहीं है। पहला प्रॉब्लम ये। दूसरा, आपके स्लीप का पैटर्न कैसा है। जब आप रात में बेड पर जाते हैं तो आपको इतनी नींद आती है कि आप घोड़े बेच के जस्ट लाइक बेबी सोते हैं, या बीच में ब्रेक कर करके आपकी नींद टूटती है, या आप 2-3 घंटे सोते हैं फिर नींद आपकी टूट जाती है, उसके बाद नींद आती ही नहीं है, या आप सोते हैं तो सुबह आपको उठने का मन नहीं करता है। क्या इनमें से कोई भी कारण है तो टिक मार्क कर लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है क्लियर स्किन। क्या एक्ने तो नहीं है, फेस पे दाग धब्बा तो नहीं है, पिगमेंटेशन तो नहीं है, झाइयां तो नहीं हो रही हैं, कहीं काला कहीं सफेद स्किन तो नहीं है, आधे स्किन में इस तरफ कुछ और इस तरफ कुछ और, ऐसा तो नहीं है। चौथा पॉइंट है कि आपको कोई कोई पेन, कोई दर्द, कोई दुख तो नहीं है। मतलब घुटना तो नहीं दुख रहा, कमर तो नहीं दुख रहा, पैरों में तो नहीं दर्द है, रात को सोते हैं तो पांव बेड पे पटकना तो नहीं पड़ता, तेल की मालिश तो नहीं करनी पड़ती। पांचवा पॉइंट है लेजीनेस का। मतलब कि आप 1 घंटा काम करते हैं, पांव दुखने लगता है, आप तुरंत बैठ जाते हैं, आपको थकावट होने लगती है, स्टेयर्स चढ़ते हैं तो आपकी सांस फूलने लगती है, या यूं ही आप थोड़ी देर भी कहीं बाहर जाते हैं कुछ काम करने के लिए, घर आते हैं तो आपको एकदम से थकान लगता है और आप ऐसे सोफा पे या बेड पे पसर जाते हैं। छठी चीज है पॉजिटिव फीलिंग। मतलब कि आपको इरिटेशन तो नहीं होता, बात बात में गुस्सा तो नहीं आता, कुछ भी घर में अगर हो गया तो आप डिस्टर्ब तो नहीं हो जाते हैं, बेचैनी तो नहीं आपको होने लगती, आपके पेट में गुड़गुड़ तो नहीं होने लगता है। 7वां पॉइंट है फीलिंग ऑफ हंगर। मतलब कि आपको समय से भूख लगती है या नहीं। एक बार आप खाना खाते हैं तो पेट एकदम भरा भरा सा लगता है, अफारा लगता है, एक बार खाते हैं तो फिर खाने का मन नहीं करता, या आपको बार बार हर थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ कुछ खाने का मन करता है। और 8वां पॉइंट है पूरे दिन आपके एनर्जी का लेवल क्या रहता है। मतलब कि आप पूरे दिन जब सोकर फ्रेश होकर उठते हैं तो पूरे दिन आप जब काम करते हैं तो काम में आपका एनर्जी का, स्टैमिना का लेवल क्या रहता है। तो ये टोटल 8 पॉइंट है जिसको आपको पहले चेक करना है कि इसमें कौन कौन सा पॉइंट क्रॉस है और कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके अंदर टिक मार्क है। धरती, आसमान, जल, वायु, अग्नि, ये 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। और आयुर्वेदा के हिसाब से इन 5 तत्वों से ही हमारे 3 तरह के प्रकृति बने हुए हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि वात, पित्त और कफ का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? ऐसे लोगों के बीमारी क्या क्या होते हैं? हम कैसे पहचान सकते हैं कि मैं वात का प्रकृति का हूँ या पित्त प्रकृति का हूँ या कॉम्बिनेशन में हूँ या मैं कफा प्रकृति की हूँ? तो कुछ स्पेसिफिकेशन ऐसी आज मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे आप खुद को फाइंड आउट कर पाओगे कि आप कौन से कैटेगरी में बिलोंग करते हो और किस प्रकृति को किस तरह की बीमारी होती है। आज मैं वो भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं वाता प्रकृति के लोग। जो वात प्रकृति के लोग होते हैं, इन प्रकृति के लोगों में स्थिरता कम होती है,
ये मूवमेंट इनके लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। ये मोबाइल खोल कर रखेंगे तो 10-12 ऐप एक साथ खोल के रखेंगे, कई काम एक साथ करेंगे। ये एंजाइटी और डिप्रेशन इनका बहुत ज्यादा रहता है। हरी में ये लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, पानी बहुत कम पीते हैं, 2-2 घंटे में इनको बहुत ज्यादा भूख लगती है, और अगर टाइम पे इनको खाना नहीं दो तो इनका जो है वो 7वें आसमान पे इनका गुस्सा पहुंच जाता है। तो ये कुछ फंडामेंटल हैं जो वाता प्रकृति के होते हैं। अब जो वाता प्रकृति के लोग होते हैं उनको किस किस तरह की प्रॉब्लम होती है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिनमें ये सुना हुआ है वाता प्रकृति के लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ये एक बात है, लेकिन इसके अलावा इनके हैंड एंड फीट जो है बहुत ज्यादा कोल्ड होते हैं, इनकी कोल्ड सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, एंजाइटी डिप्रेशन इनको बहुत ज्यादा होता है, बॉडी में रैसेस होने की संभावना इनकी बहुत ज्यादा हो जाती है, ब्लोटिंग गैस भी कई बार इनको हो जाती है। उसके साथ साथ ऐसे लोगों के ब्रिटल नेल्स होते हैं, इंसोम्निया मतलब सोने में ऐसे लोगों को दिक्कत होती है, बहुत सॉलिड और साउंड स्लीप ऐसे लोगों को नहीं आती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम एज यूजुअल जैसे मैंने बताया आपको पता ही है। अब जो पित्ता प्रकृति वाले लोग होते हैं इनके शरीर के अंदर बहुत सारा हीट होता है। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पेट के अंदर बहुत सारी गर्मी है मुझे, और मेथी खाते हैं या कुछ ऐसे तरह की गर्म चीज खाते हैं तो उनको रिएक्ट कर जाता है या खराबी कर देता है। तो ऐसे सभी लोग पित्ता प्रकृति के होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, इंथुजियास्टिक होते हैं। ये लोग अपने काम को बहुत डेडिकेशन से करते हैं, फोकस से करते हैं। अगर काम हाथ में ले लिया तो जब तक उसको खत्म नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लॉयल होते हैं। और ऐसे जितने भी आप सीईओ और बहुत सीनियर पोस्ट पे जिन लोगों को देखते होंगे उनमें से 99% मैं गारंटी देती हूँ सब लोग जो है वो पित्ता प्रकृति के होते होंगे। अब पित्ता प्रकृति के लोगों को बीमारी कौन कौन सी होती है, उनको हार्ट बर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम, एंगर इशू होता है, इरिटेबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, फटीग और थकावट बहुत ज्यादा लगती है, प्यास इनको बहुत ज्यादा लगती है, स्किन जो है इनके काफी ज्यादा ड्राई रहती है। अब हम आते हैं कफा प्रकृति पे। जो कफा प्रकृति वाले लोग हैं वो बड़ा ही शांत, कूल, ठहराव वाले लोग होते हैं, इनको किसी भी चीज में कोई हरी नहीं होता। ऐसे लोग बहुत जल्दी वेट गेन कर लेते हैं, खाना इनको बहुत ज्यादा पसंद है, लेथार्जी ऐसे लोग होते हैं, काम करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। जिम आप इसको कहोगे जाने के लिए तो 20 बहाना बनाएंगे कि क्यों वो जिम नहीं जा सकते हैं। इसी वजह से ऐसे लोगों को जो बीमारियां होती हैं वो ब्रोंकाइटिस हो गया, साइनस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, म्यूकस से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गया, ब्रीदिंग डिसऑर्डर हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों में होती है। और उसके साथ साथ मसल्स से रिलेटेड, मसल्स में दर्द की प्रॉब्लम, मसल्स पुल हो जाते हैं ऐसे लोगों के। तो अब हम रेमेडीज भी जो बताएंगे, पहले कुछ रेमेडीज मैं ऐसे बता देती हूँ जो बात, पित्त और कफ को इंस्टेंट मॉर्निंग में उठते ही कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद जनरल कुछ प्रॉब्लम के रेमेडी में बताऊंगी जो कि आप खुद फाइंड आउट करके उसको आप अलग तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात प्रॉब्लम की बात करते हैं। तो वाता वाले लोगों को क्या होता है कि एयर का मूवमेंट बॉडी में बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे लोगों के लिए एस गॉड का जूस जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब कि सफेद पेठे का जूस, सफेद पेठा ले आइए, उसको छील कर उसका बीज निकाल दीजिए और सफेद पेठे को मिक्सी में डाल के ग्राइंड करके छान कर उसको सुबह सुबह लगातार 30 से 45 दिन तक अगर आप पिएंगे तो ये जो बात आपका मूव होता है जिसकी वजह से जॉइंट्स में आर्थराइटिस और बाकी सारी प्रॉब्लम्स होती है वो आपका काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं पित्ता प्रकृति पे। तो पित्ता प्रकृति में क्या है कि पित्त बहुत ज्यादा बनता है, तो हीट बहुत ज्यादा क्रिएट होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है कि 1 टेबल स्पून सौंफ और 8 मुनक्का को 1 कप पानी में रात को भिगा दीजिए, सुबह उठकर उस पानी को छान कर फेंक दीजिए और मुनक्का का बीज निकाल दीजिए और मुनक्का और सौंफ को अच्छे से 3-4 मिनट चबा चबा कर खा लेंगे तो आपकी जो ये हीट की प्रवृत्ति है आप देखोगे विद इन अ वीक आपको फर्क आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हम आते हैं कफा प्रकृति पे। कफा प्रकृति को टर्मरिक मतलब कि हल्दी, 1/4 चम्मच हल्दी, उसके अंदर में 1/4 चम्मच लिकराइस मतलब कि मुलैठी और 4-5 काली मिर्च, इसको डालकर बॉईल करके ये पानी इसको ठंडा करके, एकदम गरम गरम नहीं, इसको ठंडा नॉर्मल वाटर टेम्परेचर पे करके इस पानी को अगर आप पिएंगे तो कफा प्रकृति वाले लोगों को जिनको कि म्यूकस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सो कफा प्रकृति को इससे बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अब हम जनरलाइज ट्रीटमेंट में आते हैं और आपको बताते हैं जैसे कि जिन लोगों का इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और इम्यूनिटी लोगों का लो रहता है, अभी जैसे टाइम चल रहा है ऐसे टाइम में लोगों को खांसी, जुकाम, बुखार, ये सब चीजें हो रही है, साथ में डेंगू का प्रकोप, वो टाइफाइड का प्रकोप है। तो इन सभी चीजों को ओवरकम करने के लिए
एक काढ़ा बनाइए और इसको 2-3 बार दिन में गरम गरम लीजिए। इसके अंदर डालिए तुलसी के 8-10 पत्ते, जटामासी डालिए थोड़े से, एक टुकड़ा जो है गुड़ डालिए, और जो ग्रीन टी के सैशे आते हैं, जो नॉर्मल सैशे आते हैं, वो पानी, ये जो पानी बनेगा इसको 1 गिलास पानी में बॉईल कर लीजिए। जब अच्छे से ये बॉईल हो जाए उसके बाद छान लीजिए। छानने के बाद इस पानी के अंदर में आपको एक ग्रीन टी का सैशे डालना है। इसको ग्रीन टी के तरह सिप सिप करके अगर पिएंगे तो जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है आपको वो एकदम से दूर होनी स्टार्ट हो जाएगी। इवन ये जिन लोगों को टाइफाइड बहुत ज्यादा है, उसमें भी प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा गिर गए हैं, डेंगू की प्रॉब्लम हो गई है, चिकनगुनिया से रिलेटेड बॉडी में पेन है, उनको भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। अब जिन लोगों का खांसी ऐसा हो गया है कि थ्रोट में बहुत पेन हो रहा है, गला आपका बहुत ज्यादा दुख रहा है, और चाह कर भी सभी तरह के एंटीबायोटिक लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो एक छोटा सा रेमेडी इसके लिए है कि आपने क्या करना है कि 2 छोटी इलायची लेनी है, 4-5 पत्ते तुलसी के लेने हैं, और 2 साबुत काली मिर्च लेना है। इन तीनों चीजों को मुंह के अंदर डाल लेना है, और शाम को ठीक 4 बजे, ये टोटका होता है, शाम को ठीक 4 बजे इसको चबा चबा कर अगर आप खाएंगे तो आपको 3 दिनों में इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाएगी। जरूर कीजिएगा। थायराइड की प्रॉब्लम है, विमेन है तो पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम है, तो आपने सुबह उठते ही क्या करना है कि 5 से 7 करी के पत्ते लेने हैं और उसको चबा चबा कर खा लेना है, और उसके ऊपर से नॉर्मल पानी, एकदम नॉर्मल पानी 1 गिलास पी लेना है। लगातार 30 से 45 दिन आपको ये ट्रीटमेंट अगर आप करेंगे तो हार्मोन से रिलेटेड जो भी आपको प्रॉब्लम है, थायराइड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, वो आपकी ठीक हो जाएगी। ये थायराइड ग्लैंड को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर देता है। अब जिन लोगों को स्किन से रिलेटेड इशू है कि सोराइसिस की प्रॉब्लम है, या एक्जिमा की प्रॉब्लम है, या पिंपल्स बहुत ज्यादा निकलते हैं, एक्ने बहुत ज्यादा निकलते हैं, पस पड़ जाता है स्किन में, रैशेस पड़ते हैं स्किन में, ऐसे सभी लोगों के लिए है कि 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी धनिया के पत्ते, इन दोनों को 1 गिलास पानी में मिक्सी में पीस लीजिए, पीस कर छान लीजिए, और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले इस ड्रिंक को अगर लेना शुरू करेंगे, अगेन इसको भी 30 से 45 दिन लेना जरूरी है। तो अगर आप लेंगे तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उसमें 1 हफ्ते के बाद आपको फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। जिन लोगों को स्ट्रेस बहुत ज्यादा बनता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा बनती है, जैसे कि मैंने बोला कि ये पित्त प्रकृति में भी होता है, कुछ हद तक ये जो है वो वाता प्रकृति में भी होता है, तो ऐसे लोगों के लिए अश्वगंधा 1 चम्मच और आधा चम्मच ब्राह्मणी, आधा चम्मच जटामासी, इसको पानी में भिगोकर 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, और छान कर इसको थोड़ा थोड़ा करके 2-2, 3-3, 4-4 चम्मच आप अगर दिन में 2-3 बार लेंगे तो आप देखेंगे इससे ये आपके ब्रेन को बहुत कामिंग इफेक्ट देगा, जिसके वजह से ब्रेन आपका रिलैक्स रहेगा, और आपको जो एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह के पैनिक अटैक्स आते हैं उसमें बहुत कमी आ जाएगी। अब जिन लोगों को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, माइग्रेन के बार बार अटैक आते हैं, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है कि इसके लिए आपको सबसे पहले तो 2 कली लहसुन सुबह उठते ही खाली पेट गुनगुने पानी के साथ ले लेना है। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच उसके अंदर जो है वो सेंधा नमक, और 1/4 चम्मच काली मिर्च। जैसे लोहा लोहे को काटता है उसी तरह माइग्रेन में ये जो है बहुत इफेक्टिव रेमेडी है। इसको घोल लीजिए, और दिन में 2-3 बार इस तरह के ड्रिंक को अगर आप पिएंगे तो हफ्ते से 10 दिन के अंदर आपके माइग्रेन का अटैक जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। अब जिन लोगों को यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, या किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों के लिए सजेस्टेड है, जरूर आप करके देखिएगा, कि कुल्थी जो आती है, कुल्थी की जो दाल होते हैं, कुल्थी इस तरह की होती है, ये कुल्थी को आपने क्या करना है कि 100 ग्राम कुल्थी को 1 लीटर पानी में भिगो देना है, 12 घंटे तक भीगे रहने देना है, और उसके बाद शाम को 4 बजे मतलब 4 PM आपने ये पानी को 2 गिलास 2.5 गिलास जो भी पानी ये है, ये पानी को पी लेना है। और पीने के बाद आपने बैठना नहीं है, मतलब सिटिंग पोजीशन में नहीं रहना है, आपने मूविंग पोजीशन में 3 to 4 आवर्स अगर आप खड़े रहोगे तो आपके किडनी स्टोन जो है वो निकलने की पूरी संभावना रहती है। दूसरा रेमेडी है कि 8 से 10 जो है वो काली किशमिश, 3 से 4 खजूर और 3 से 4 स्ट्रैंड केसर, इसको आपने 1 गिलास पानी के अंदर भिगा देना है।
ये पानी आपने सुबह को, रात को भिगाना है, सुबह उठ के ये पानी पी लेना है और इसके अंदर जो भी चीजें हैं किशमिश वगैरह सबको खा लेना है। लगातार 15 दिन जब आप करेंगे तो अगर आपको यूटीआई है तो ड्रास्टिक फर्क आपको 3 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर स्टोन की प्रॉब्लम है तो भी आपको 15 दिन में फर्क दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब डाइजेशन से रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है, जिनको कि खाना पचता नहीं है, इनडाइजेशन रहती है, डकार बहुत ज्यादा आते हैं, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, मोशन ठीक से नहीं आते, कॉन्स्टिपेशन रहता है, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, 1 चम्मच सौंफ को 2 ग्लास पानी में रात में भिगा दीजिए। सुबह उठकर उसको बॉईल कीजिए। जब पानी 1 ग्लास रह जाए उसको छानकर उस पानी को पीजिए। इससे आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। दूसरा एक छोटा सा टोटका और बता रही हूँ कि 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जिंजर मतलब कि अदरक ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक लगा लीजिए और सेंधा नमक लगा के उसको गाल के नीचे लगा दीजिए और धीरे धीरे उसको चूसते रहिए। इससे भी बहुत जल्दी इंडाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब जिन लोगों को शुगर बहुत ज्यादा हाई रहता है, ग्लूकोज लेवल अप रहता है, डायबिटीज की शिकायत है, ऐसे लोगों के लिए भी एक रेमेडी बताने जा रही हूँ कि 7 पत्ता बेल पत्तर का, 7 पत्ता बेसिल लीव्स का और 7 पत्ता करी लीव्स का लीजिए। इसको जूस बनाइए, आधा ग्लास पानी डाल करके पीस लीजिए, पीस कर छान लीजिए और सुबह सुबह खाली पेट लेना शुरू कर दीजिए। 3 दिनों के अंदर आपके अपने डायबिटीज के लेवल में 20 पॉइंट का रिडक्शन दिखाई देगा और लगातार आप अगर 3 महीने इसको ले लेंगे तो आप अपने डायबिटीज को इससे पूरी तरीके से रिवर्स भी कर सकते हैं। अब इसके साथ लास्ट में कुछ प्रिकॉशंस भी आपको बता देती हूँ जिसको ध्यान रखना जरूरी है। आयुर्वेदा के बारे में हम ज्ञान ले रहे हैं तो ये जानना जरूरी है कि विरुद्ध आहार बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो गर्म और ठंडा चीज कभी भी एक साथ नहीं लेना है। दूसरी चीज की फ्रूट बहुत सारे एक साथ मिक्स करके नहीं लेने हैं। जितना फ्रूट खाना है आप खाइए, लेकिन उसको सेग्रीगेट करके एक एक करके फ्रूट को आप खाइए। तीसरी चीज, कोई स्मूदी जिसमें कि बनाना, दूध आजकल बड़ा ही प्रचलन है क्योंकि विदेशी चीजें जो है हमारे यहाँ बहुत डोमिनेट कर रही हैं, जिसके वजह से हर कोई सुबह उठते ही स्मूदी बनाता है और मिल्क में बनाता है। तो प्लीज आप उसको टोटली अवॉइड कीजिए क्योंकि मिल्क के साथ किसी भी फ्रूट को इस तरह से मिक्स करके जब आप पकाते या बनाते हैं तो बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। आयुर्वेदा के हिसाब से वो विरुद्ध आहार है। उसके साथ साथ हनी और हॉट वाटर जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है। फिश के साथ मिल्क नहीं लेना है। मिल्क के साथ नमक को मिक्स नहीं करना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने शरीर से ज्यादातर बीमारियों को निकाल पाओगे। इसके साथ साथ समय से खाना पीना, समय से सोना, 3 लीटर कम से कम पानी पीना, वॉक करना 30 मिनट का कम से कम, अगर ये सब चीज आप करोगे, ये आचरण को अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी उम्र भी कम होगी, बीमारी भी कम होगी, ज्यादा दिन तक आप जियोगे। और जीना तब बहुत अच्छा होता है जब हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते। हाँ, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले हफ्ते, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए क्योंकि अब नवरात्रि आ गया है। एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, हेल्दी रहिए लेकिन सेफ रहिए। थैंक यू सो मच होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता को सपोर्ट करने के लिए।